हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं नोट्स के द्वारा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वीडियो की जो मोबाइल की क्लियरिटी ख़राब हो गई या जो भी कोई न कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से पिछले क्लास में लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज मिक्सर एंड व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन, जैसे मास ऑफ यानी मास बाई, देखो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर देखो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। आज अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब क्या समझो ध्यान से, कि 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में साधारण 40 ग्राम साधारण नमक विलय, तो विलियन की सांद्रता का परिकलन करो। यानी जो 320 ग्राम है ये वाटर, ये तो है आपके विलायक यानी सॉल्यूशन, ठीक है ना, और ऊपर है विलय यानी ये तो सॉल्यूशन, इसके अंदर घोलने के लिए सॉल्वेंट है। तो 320 ग्राम वाटर है, ये तो सॉल्वेंट है, और सॉल्ट है वो क्या है, सॉल्यूट, यानी वे तो वे क्या विलायक, और ये क्या है विलय। विलय होता है जो कम डाला जाता है और विलायक होता है वो ज्यादा डाला। सॉल्यूट है 40 ग्राम और सॉल्वेंट यानी वाटर। अब इन दोनों को जब अपन मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट यानी टोटल विलियन कितना, विलियन का मतलब होता है दोनों चीजों को जोड़ना, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा विलियन। फिर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अब इसका फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी अगर अब मेरे को सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो आपने देखा होगा नॉर्मली परसेंटेज निकालना आपको आता है कितने में से कितने नंबर है। जैसे माना कि आपके 360 टोटल मार्क्स थे, आपने एक बच्चे ने 40 मार्क्स प्राप्त किए, एक ने 320 किए। अगर मुझे 40 वाले के परसेंटेज निकालना है तो 40 उसके प्राप्तांक है जो उसने अंक प्राप्त किए, और 360 उसके टोटल नंबर है, ठीक है ना। टोटल नंबर में से उसने गेन कितने किए 40, तो मैं परसेंटेज निकाल के उसको कितने परसेंटेज प्राप्त हुए 11.1। यही अगर मैं निकालता 320 के तो 320 बाई 360 मल्टीप्लाई टू 100 तो आ जाता 89.90। तो ये चीज हो गई, ठीक है ना। तो ये इसका परसेंटेज निकल गया। अब अगला अपना टॉपिक है व्हाट इज सस्पेंशन। देखो नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्सेंट बाई ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज ए heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of suspension are visible to the naked eye. कहने का मतलब है सस्पेंशन होता है क्या, सस्पेंशन को बोलते हैं आपके कोलोइडी विलियन, यानी कोलोइड या कोलोइडन जो क्रियाकलाप अपने 2.2 में आगे जो अपन पढ़ेंगे उसमें अपन जो ये एक्सपेरिमेंट करें इसके द्वारा जो प्राप्त होगा उसको अपन कोलोइड विलियन। अब कोलोइड विलियन है क्या, देखो कोलोइडी कण के रूप में फैला रहता है। क्या होता है, कोलोइड जो पार्टिकल्स होते हैं उसके रूप में वो फैला रहेगा निलंबन की अपेक्षा है। यानी सस्पेंशन जो है ना वो निलंबन की अपेक्षा आपके आकार में, यानी जो सस्पेंशन है हेट्रोजीनियस वो डिसॉल्व बट सस्पेक्टेड थ्रू आउट द बुल्क ऑफ मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन विजिबल एंड नेक्ड आई, जिसको अपन, ये एक विस्मांगी मिश्रण है जिसको अपन खुली नंगी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसके कण बहुत छोटे छोटे घुल जाते हैं आपस में, कोलोइडी कण होते हैं वो वाले। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन यानी इसकी गुण कौन कौन से होते हैं, देखो ठीक है। इसके गुणधर्म देखते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है आपके सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर, ये एक प्रकार का विस्मांगी मिश्रण है। दूसरा है द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, ठीक है ना। उसको कोलोइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते, यानी इतना कण छोटा होगा जिसको अपन आंखों से देख ही नहीं सकते। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन scatter a beam of light passing through it and make its path visible। यानी कि ये इतने बड़े कण होते हैं एक प्रकाश की, ये इतने बड़े होते हैं एक प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। फिर देखो द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन ऑफ अ लेफ्ट अंडरस्टूड दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डजंट स्कैटर लाइट एनीमोर। यानी कि जब इनको शांत छोड़ दिया जाए तो एक कण तल में बैठ जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं, मतलब, और इस सानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। अब देखो, ठीक है ना, तो एक टॉपिक अपने पीछे रह गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। मिश्रण की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। पहला है सॉल्यूशन इज ए
होमोजीनस मिक्सर, मतलब ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी मिश्रण है। और विलियन के देखो द पार्टिकल्स सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन, इसकी जो विलियन के कण होते हैं व्यास में 1 नैनोमीटर एंड 10 टू द पावर -9 मीटर, इसलिए आंख से नहीं देखा जाए। इसके भी बहुत छोटे जो आंख से निकल नहीं, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये भी सेम है, अपने छोटे आकार कण विलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलियन में प्रकाश का मार्ग अपने को दिखाई नहीं देता है। फिर देखो अगला है द सॉल्यूट पार्टिकल्स can't be separated from the mixer by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undistributed, that is solution is stable। यानी कि जानने की विधि के द्वारा विलय के कणों को विलियन से पृथक नहीं किया जाता। विलियन को शांत छोड़ दें, विलियन के कण नीचे बैठ जाते, अर्थात विलियन स्थायी। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मैं इजाजत चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। इस टॉपिक को मैं वापस अगली क्लास में और अच्छे से क्लेरिफाई करूँगा, जब तक जो कैमरे की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। राधे राधे।